आप सभी को नमस्कार। सभी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होगी। मैं आज वट सावित्री की पूजा की और कथा सुनाने वाली हूँ आप सभी को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करें। तो सुनो कहानी। पहले इसका कहानी के जेठ की अमावस्या को बड़े शयात अमावस्या कहते हैं। इस दिन बड़ के पेड़ के जल, मोली रोली, चावल, गुड़ भीगा हुआ चना, फूल से पूजा करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। मोली का कच्चा सूत से ब्रज के 14 वृक्ष के बड़ के 14 बार लपेट कर फेरे देते हैं और कहानी सुनते हैं। भीगे चने और रुपया का बयाना निकालते हैं। बड़ शायत अमावस्या की कहानी। राजा अश्वपति के यही पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बड़सायत अमावस्या और प्रोतीजी की पूजा करती थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब वह बात ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपेत से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्पायु और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा दुखी हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वर्ण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। अब चाहे तो मैं सत्यवान को ही, चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततः उन्होंने दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया, तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। नृत्य की भांति ही इस दिन वो जब सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले तो सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा से उनके पीछे पीछे चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। फिर उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत बल प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वह वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें।
करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्म प्रयाण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़कर जाना पड़ा। सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर ये धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई और जहाँ पति का मर्त शरीर पड़ा था, ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वह व्रत सुहागने स्त्री को करना चाहिए। बत्ती बनाकर जलाओ। 16 धूपबत्ती जलाकर पूजा करने के लिए संकल्प ले। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर जल, पंचामृत, मौली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाब आदि चढ़ाकर आरती उतारे। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर ले और उसमें आम के पत्ते, 1 सुपारी लगा दो, थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश में डाल दो। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर रख दो और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दे। बाद में कलश की पूजा करें। जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की थी उसी प्रकार कलश और 9 ग्रह की पूजा करें। कलश में सिंदूर और बेलपत्र ना चढ़ाएं। 16 मृतका की भी पूजा करें, परंतु जनेऊ ना चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाएं। फिर बाद में मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दे। सावित्री के पंडित जी के टीका लगाकर मौली बांध दे और अपने भी बांध ले। फिर मंगला गौरी की पूजा कर। एक पट्टे पर थाली रखकर उसके ऊपर चकला रख लो। चकले के पास में आटे की सिल बट्टा बनाकर रख लो। चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखो। मंगला गौरी को जल, धूप, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाओ। फिर कपड़े, नथ आदि पहनाओ। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाओ। 16 तरह के फूल, 16 तरह के पत्ते, 16 माला चढ़ाओ। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पिटारी चढ़ाओ। उसमें तेल, ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा सब चढ़ाओ। जय माता दी। जय हो माता दी। आप सभी को नमस्कार।